रोटी खड़ा हुआ नहीं क्या करें। हरि ओम नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शोभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अस्तु, तो 26 तारीख तक ये पढ़ना है, 27 को परीक्षा ही देनी है, इसलिए सभी लोग रुके रहेंगे, बीच में भागेंगे नहीं, अधिक से अधिक लोग आमे रुके। परस्मई पदिनः धातवः, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, ये 15 पाठ तक कम से कम सीख लेंगे तब कुछ सफलता मिलेगी। तो तेजी से देखना है। लिंग लकारः, लिंग लकार अर्थात यथा लंग लकार भवति भूतकालस्य, तो लिट लकार भवति भविष्यकालस्य। पठति पठता पठन्ति लट लकार, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति लिट लकार भविष्यत्, परंतु अपठत अपठताम अपठन लंग लकार भूतकाल। तो भूतकाल भविष्यकाल एकत्र सम्मेलनम अस्मिन् लकारे भवति, यस्य नाम अस्ति लिंग लकार। अस्मिन् वाक्ये भवति वाक्यद्वयम्, एकं कारणं भवति पूर्वं, पुनश्च कार्यं भवति। तो कारणं हेतुः भवति, पुनः हेतुमद् भवति, अर्थात कार्यं। हेतुमद् अर्थात कार्यं, हेतु अर्थात कारणं। तो वयं वदामः कार्य कारण भावः यस्मिन् लकारे भवति तस्य लकारस्य नाम लिंग लकार। परस्मै पदी धातु, यथा गम धातु गच्छति गच्छता भवति, तो गमिष्यति गमिष्यता लिट लकारे, परंतु अगच्छत गच्छताम अगच्छन् अपि भवति लंग लकारे। तो लंग लकार से केवल अस्वीकरोतु, आगमिष्यति से स्वीकरोतु,
तो द्वयोः एकत्र करोतु रूपं भवति अत्र लिङ् लकारस्य आगमिष्यत् किञ्चित् भविष्यत्कालस्य किञ्चित् भूतकालस्य तो भूतकालस्य पहचान परिचय अय अस्ति आरंभे अस्य मध्ये अस्ति अतः भविष्यकालस्य तो भूत भविष्य द्वयोः एकत्र मेलनम या एतस्य नाम लिङ् लकार पूर्वं कारणं वक्तव्यं पश्चात् कार्यं वक्तव्यं यदि भवान अत्र आगमिष्यत यदि आप पूर्वम आगमिष्यत पहले आए होते तो तर्हि यदि तर्हि भी वाक्य रचनायां यदि तर्हि अपि आगच्छति यदि भवान अत्र पूर्वम आगमिष्यत आधन आगमिष्यत यदि आप यहाँ पहले आए होते तो आपका रोग ठीक हो गया होता भवान सम्यक अभविष्यत यदि भवान वैद्यः उक्तवान् यदि भवान मम पार्श्वे पूर्वमेव आगमिष्यत तर्हि भवतः रोगः समाप्तः अभविष्यत् तो एवं एकम् अस्ति रोगीजनस्य रुग्णस्य आगमनं कारणमस्ति पुनः कार्यं किं भविष्यति कार्यं तस्य रोगः समाप्तः भविष्यति तो द्वयोः एकत्रीकरणम् अस्मिन् लकारे तस्य प्रयोगः आगमिष्यत् पुनः अभविष्यत् सम्यक अभविष्यत् अर्थात ठीक हो गया होता रोगः सम्यक अभविष्यत् इत्यादि भवान आगमिष्यत् आप गए होते अत्र अस्ति गए होते परंतु पूर्वं योजयामः तो आधन आभवति आगमिष्यत् यथा गच्छति गच्छता गच्छन्ति पुनः आगच्छति आगच्छता आगच्छन्ति तो अत्र पठनीयम् कोई पढ़े इसको नीरज जी पढ़े हाँ जी गुरुजी भवान आगमिष्यत् भवन्तो आगमिष्यताम् भवन्तः आगमिष्यन् त्वम् आगमिष्यः युवाम् आगमिष्यतम् यूयम् आगमिष्यत अहम् आगमिष्यम् आवाम् आगमिष्याव वयम् आगमिष्याम। अन्य जना मंजू पठा तो देख के भवान आगमिष्यते भवन्तो आगमिष्यताम् भवन्तः आगमिष्यम् मिष्यन् त्वम् आगमिष्यः युवाम् आगमिष्यतम् यूयम् आगमिष्यते अहम् आगमिष्याम् आवाम् आगमिष्याव वयम् आगमिष्याम। भवान आगमिष्यत् यदि आप गए होते तो क्या मिला होता आप पा गए होते यदि भवान मंदिरम आगमिष्यत् यदि आप मंदिर गए होते तो दर्शनम अभविष्यत् कस्य देवस्य दर्शनम अभविष्यत् यदि भवान मंदिरम आगमिष्यत् तर्हि भवान तर्हि देवस्य दर्शनम अभविष्यत् अथवा तर्हि भवान देव दर्शनम अकरिष्यत् यदि भवान जगन्नाथपुरीम् आगमिष्यत् तर्हि रथयात्रायाः दर्शनम् अकरिष्यत् यदि भवान अयोध्याम् आगमिष्यत् तर्हि प्रभोः रामस्य दर्शनम् अभविष्यत्
तो अत्र वाक्यानि भवन्ति। एकं वाक्यं बोधयति, कारणस्य बोधं कारयति। द्वितीयवाक्यं तस्य फलं निर्दिशति। द्वयोः एकत्रीकरणम् अस्मिन् लकारे। अस्य लकारस्य नाम अस्ति हेतु हेतुमत् भाव लिङ् लकार। वद धातु दृष्ट्वा वक्तव्यं वदतु। रेणुका जी देख के पढ़े। हाँ हाँ गुरुजी। वदतु। भवती अवदिश्यत्, भवत्यो अवदिश्यताम्, भवत्यः अवदिश्यन्, त्वम् अवदिश्यः, युवाम् अवदिश्यतम्, यूयम् अवदिश्यत्। गुरुजी वो आखिर का उत्तम पुरुष का अहम आवाम वदतु। अहम अवदिश्यम्, आवाम अवदिश्याव, वयम् अवदिश्याम। सुन्दरम्। तो वाक्यं वदतु। भूमिका प्रयत्नं कृतवती, परन्तु किं लिखितवती वदतु। महोदय, यदि आप विद्यालय, मतलब किसी से कह रहे हैं यदि आप विद्यालय गए होते तो आप मजदूरी ना करते या श्रमिक ना होते। यदि आप पढ़े होते, मतलब अफसर बनते या कुछ भी। यदि भवान अध्ययनम् अकरिष्यत्, यदि भवती अध्ययनम् अकरिष्यत् सम्यक् रूपेण, यदि भवान् अध्ययनम् अकरिष्यत् तर्हि किम् अभविष्यत्? भवान् निरुद्योगी न अभविष्यत्, बेरोजगार नहीं हुए होते, अथवा श्रमिकः न अभविष्यत्। भवती लिखितवती मजदूर मजदूर नहीं बने होते। अस्तु महोदय। तो तस्याः विपरीतं एकं कारणम् एकं कार्यं भवति। भूधातु तथैव अस्ति। पठतु रोहिणी जी, पठतु। भूधातु अभविष्यत्, होना या बनना। भवान अभविष्यत् है। हाँ, एक वचन अभविष्यत्। वाक्य तो नहीं आएगा सर जी बोलने को। हाँ, तो जैसे लिखा वैसे बोले। भवान अभविष्यत्, भवन्तौ अभविष्यताम्, भवन्तः अभविष्यन्, त्वम् अभविष्यः, युवाम् अभविष्यतम्, यूयम् अभविष्यौ, अभविष्यत्, अहम् अभविष्यम्, आवाम् अभविष्याम्, वयम् अभविष्याम। भवान अभविष्यत्, भवन्तः अभविष्यन्। भवन्तः यदि भवन्तः यदि ध्यानेन अपठिष्यन् तर्हि अनुत्तीर्णाः न अभविष्यन्। अहम् अभविष्यम्, अहम अभविष्यम्, मैं बना होता। क्या बना होता? यदि अहम क्या किया होता और क्या बना होता, सोचिए। अगर हम पढ़ाई करते तो
पास हो जाते थे, लेकिन उत्तीर्ण संस्कृत में अभविष्यम्। नहीं आता। यदि अहम परिश्रमेण अपठिष्यम तथैव अहम अपठिष्यम, यदि अहम परिश्रमेण अपठिष्यम तर्हि निश्चयेन उत्तीर्णः अभविष्यम। यदि मैं परिश्रम से पढ़ा होता तो निश्चित रूप से पास हो गया होता। तो एवं वाक्य रचना। हस धातु पठतु किम् अस्ति, किं नाम, रामो न इसमें वदतु नाम किम् अस्ति। मम भूपेश भवान अहस्यत् भवन्तो अशिष्यताम् भवन्तः अशिष्यन् त्वम् अशिष्य युवाम् अशिष्यतम् युवम् अशिष्यत् अहम् अशिष्यम् आवाम् अशिष्याव वयम् अशिष्याम। उत्तम। तो इस प्रकार हमने देखा कि अहशिष्यत में पहला जो अक्षर है वह भूतकाल यानी लंग लकार का बोध करा रहा है, और हशिष्यति हशिष्यता हशिष्यन्ति भविष्य काल यानी लेट लकार में रूप चलता है। तो वह हशिष्यत पूरा पूरा नहीं बना है। जैसे अहसत तो आधा काम तो लंग लकार भूतकाल का हो रहा है, आधा से जो बीच में आ रहा है वो बता रहे हम भविष्य है। तो आरंभ में अ है, अंत में त है, ये दोनों बता रहा है कि हम भविष्य भूतकाल के सूचक है, और अंत में जो हलंत त है। जैसे अगर लंग लकार का रूप चलेगा तो अपठत अपठताम अपठन एवं रूपम चलती, पुनः पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति रूपम चलति। तो पठिष्यति मध्ये केवल स्य अत्र अस्ति, अपठत अपठत तो अय अस्ति तय अस्ति, आरंभे अस्ति अन्ते अस्ति। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, तब भी सुने, संस्कार पड़ेगा नहीं, एक महीने में आएगा दूसरे महीने में आएगा, सभी लोग रुके। हाँ जी, हम तो ऐसे ही करते हैं। हाँ, कारण ये है कि एक ही बार कठिन चीजें नहीं आ पाएंगी, लेकिन लोग घबरा के छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं, हमको रुकना है। भवान अहशिष्यत्, आप हंसे होते। यदि आप हंसे होते तो सब लोग हंसे होते। हाँ बनाइए, विद्या जी बनाइए। यदि भवान अहशिष्यत्, हाँ नीरज जी बताएंगे, बताएं। यदि भवान न अहसियत तर्हि सर्वे सम्यक अभविष्यत। यदि आप ना हंसे होते तो सब ठीक होता। ये बनाया है सर, तो ठीक बना क्या? यदि भवान न अहसियत तर्हि, हाँ जी, तर्हि सर्वे सम्यक अभविष्यत। बाद वाला बताइए। कहना है, एक वचन का कहना है, सर्वम सर्वम जी जी, सर्वम सम्यक अभविष्यत अभविष्यत जी। यदि भवान न अहसिष्यत, जैसे जी जी, भगवान टीम रही, किसी मित्रों के दल ने सोचा था और रोक लगाया था कि कोई हंसेगा नहीं, लेकिन उसी में कोई हंस लिया, तो हाँ हंस जी, लिया तो फिर बात बनी नहीं जी, भेद जो है कि दूसरे ने जान लिया। तो इसलिए वह जो निर्देश था, आपसी निर्देश, वह पालन उसका नहीं किया गया। तो यदि भवान न अहसिष्यत् तर्हि कार्यम असम्यक न अभविष्यत्, कार्य बिगड़ा नहीं होता। कार्यम असम्यक न अभविष्यत्, यदि आप हंसे नहीं होते तो, बस कारण एक ही था, आपका हंसना। यदि द्रौपदी न हंसी होती तो महाभारत युद्ध नहीं हुआ होता। यदि द्रौपदी न अहसिष्यत् तर्हि महाभारत युद्धम न अभविष्यत्। यदि
शूर्पणखा रावणम न अकथयिष्यत् तर्हि सीताहरणम न भविष्यत्। तो सर्वं भूतकाले एव अस्ति, तथापि एकं कारणम् अस्ति, द्वितीयं कार्यं संभवति। हाँ, इस तरह का वाक्य कुछ सोचिए और आगे चलिए। हाँ, पढ़ें, विद्या जी पढ़ें। आम गुरुजी। भवान अपटिष्यत, भवन्तो अपटिष्यताम्, भवन्ता अपटिष्यम्, त्वम् अपटिष्य, युवाम् अपटिष्यतम्, यूयम् अपटिष्यत, अहम् अपटिष्यम्, आवाम् अपटिष्याव, वयम् अपटिष्याम। सुंदरम, त्वम् क्या का वाक्य सही है? धन्यवाद महोदय। त्वम् अपटिष्य, अग्रे रक्ष धातु। हाँ, देख के बोले। हाँ, मुकेश जी बोले। भवति आरक्षत, रक्षिष्यत्, भवति आरक्षत, आरक्षिष्यत्, भवति आरक्षताम्, आरक्षस्यताम्, भवत्य आरक्षस्यन्, त्वम् आरक्षस्यः, यूयम् आरक्षसतम्, यूयम् आरक्षत, आरक्षत, अहम् आरक्षम्, और रक्षिष्यम्, अहम् आरक्षस्यम्, आवाम् आरक्षस्याव, वयम् आरक्षस्याम। उत्तम। ये संस्कृत भाषा है, उच्चारण करने में भी केवल दर्शन करने से सब काम नहीं होता, अभ्यास के लिए ये मंच है। तो हम लोग जब बोलते हैं तो उच्चारण में भी कुछ अगर लड़खड़ाते हैं तो सही हो जाता है बाद में। शनै शनै अभ्यासः भवति, तो धीरे धीरे अभ्यास से सही हो जाता है। भवति और रक्षिष्यत्, यदि भवति, और ऐसे वाक्य की रचना में यदि और तर्हि, यदि यानी ये अगर, और तर्हि तो ये आना जरूरी है। यदि भवति धनम और रक्षिष्यत्, यदि आप धन बचाई होती तो आज दुख नहीं हुआ होता। यदि भवति धनम और रक्षिष्यत् तर्हि अद्य दुखम न भविष्यत्। हाँ, चला तो लिख धातु। लिखिष्यति न रूपम चलति, लेखिष्यति चलति, अतः एवं रूपम चलति। दृष्ट्वा वदतु, मंजू वदतु, पठतु, जैसे लिखा वैसे पढ़े। मंजू। जी गुरुजी। भवान अलेखिष्यत्, भवन्तो अलेखिष्यताम्, भवन्तः अलेखिष्यन्, त्वम् अलेखिष्य, युवाम् अलेखिष्यतम्, यूयम् अलेखिष्यत्, अहम् अलेखिष्यम्, आवाम् अलेखिष्याव, वयम् अलेखिष्याम। तो हम लोग लिखे होते, यदि हम लोग प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखे होते तो क्या हो गया होता? उसका उत्तर आया होता, यदि वयम प्रधानमंत्री महोदयं पत्रम अलेखिष्याम तर्हि तस्य उत्तरम अपि आगमिष्यत्। अगमिष्यत् के पहले आ जोड़ना है, आ धन आगमिष्यत्। हाँ, क्री धातु करना, किए होते। भवती आपने किया होता। यदि भवती जीवने पूर्यम आकारिष्यत् तर्हि अन्ते सुखम अभविष्यत्।
हाँ, कुछ वाक्य इस तरह का सोचिए, दोनों का संबंध है इस अध्याय में। हाँ, हिंदी वाक्य बनाइए, नहीं संस्कृत पूरा आ रहा है तो पहले हिंदी अपना भाव बताइए, क्या कहना चाहते हो। अगर तुम पढ़ाई करते हाँ तो तुम पास हो जाते, कैसे बोलते हैं? हाँ, युवम यदि अगर तुम पढ़ाई यदि की- युवम अपरिचिताम यदि त्वम यदि अपठिष्यः ध्यानेन अपठिष्य, अगर तुम ध्यान से पढ़े होते, यदि त्वम ध्यानेन अपठिष्यः तर्हि उत्तमान् अंकान् अप्राप्स्यः। हाँ, अथवा लभ धातु अलप्स्यत अलप्स्यतः इत्यादि तथैव अन्य वाक्यं चिन्तयतु। हाँ, ज्योत्सना वदतु। यदि भवती कार्यम् अकरिष्यत् तर्हि सा अगमिष्यत्। हाँ, यदि भवती कार्यम अकरिष्यति, यदि आपने कार्य किया होता तो वह चली गई होती। यदि भवती गृह कार्यम अकरिष्यत् तर्हि सा विद्यालयम अगमिष्यत्, वह विद्यालय चली गई होती। चिंत धातु अचिंतयिष्यत्, सोचना, यदि आपने सोचा होता तो काम नहीं बिगड़ा होता, यदि आप पहले सोचे होते तो काम नहीं बिगड़ता। यदि भवान पूर्वम अचिंतयिष्यत् तर्हि कार्यम असम्यक् न अभविष्यत्। अर्थात कार्य कारण का भी लिंग लकार है और कार्य का भी लिंग लकार, दोनों का लिंग लकार के ही रूप दोनों के लिए याद होने चाहिए। हाँ, तो रूप को पढ़ें। कौन गुरु जी, हाँ बोले। यदि भवन्तः अचिन्तयेत् त्वम् आरोग्यं यदि भवन्तः अचिन्तयेषताम् अचिन्तयिष्यन्, यदि आप लोगों ने सोचा होता तो मोदी इसका कैसे बनेगा? यदि आप बोलने से पहले सोचते तो गति। हाँ, यदि भवन्तः यदि भवन्तः अचिन्तयिष्यन् तर्हि समस्या न आगता। बोलने से पहले सोचते हूँ न आगमिष्यत्। लिंग लकार। यदि भवन्तः बोलने के लिए अचिन्तयिष्यन्, यदि आप लोग पहले ही सोच लिए होते तो यह समस्या नहीं आती, यह समस्या नहीं होती। तो यदि भवन्तः पूर्वमेव अचिन्तयिष्यन् तर्हि ऐसा समस्या न आगमिष्यत्। और कोई बोले? यदि क्या होता है? हाँ बोले। हाँ कुछ बोले, मुकेश जी बोल रहे, बोले। यदि आपने चिंता की होती, यदि आपने पढ़ाई की चिंता की होती तो पास हो जाते। यदि भगवान अध्ययनस्य विषये, यदि भवान अध्ययनम अचिन्तयेत् अथवा भवान अध्ययनस्य विषये अचिन्तयेत्
तर्हि भवान उत्तीर्ण अभविष्यत् परंतु अहम यदि आगच्छति तर्हि अचिंतिष्यम यदि अहम पूर्वमेव अचिंतिष्यम यदि मैं पहले सोचा होता तो आज दुख नहीं हुआ होता। यदि अहम पूर्वमेव अचिंतिष्यम तर्हि अद्य दुख भाग न भविष्यम। गुरुजी, यदि अहम न अति चिंतेष्यम मम आरोग्यम स्वस्थमस्ति। स्वास्थ्यम आरोग्यम। यदि अहम योगम यदि अहम योगम अकरिष्यम तर्हि मम स्वास्थ्यम असम्यक् न अभविष्यत्। यदि अहम प्रतिदिनं योगस्य अभ्यासम अकरिष्यम यदि मैं योग का अभ्यास किया होता तर्हि मम स्वास्थ्यम असम्यक् न अभविष्यत्। तो स्वास्थ्यम तु भवान स्थाने गच्छति तो स्वास्थ्यम असम्यक् न अभविष्यत्। अन्य जना अग्रे पठतु अग्रे कथ धातु पठतु वाक्यम रचयतु। यदि तुम सबों ने कहा होता तो मैं यह काम कर दिया होता। यूयम अकथिष्यत यदि यूयम अकथिष्यत तर्हि अहम अकरिष्यम किम। कोई भी वाक्य सोचिए इस तरह का। एकम कारणम पूर्वम कारणम पश्चात कार्यम। बोले देख के पढ़े वो क्या नाम पुष्पांजलि देख के पढ़े क्यों। भवान अकथयत् भवन्तो अकथिष्यताम् भवन्तः अकथिष्यन् त्वम् अकथिष्यसः युवाम् अकथिष्यतम् युवम् अकथिष्यत् अहम् अकथिष्यम् आवाम् अकथिष्याव वयम् अकथिष्याम। थोड़ा सा उच्चारण में और मेहनत की जरूरत है। अकथयिष्याम रुक रुक के बोलना है। अगर जल्दी उच्चारण नहीं हो रहा तो अकथयिष्यत इष्यत अकथयिष्यत अकथयिष्यताम् यदि यूयम् यदि यूयम् भवन्तः न अकथिष्यत तदा कार्यं न अभविष्यत्। हिंदी हिंदी अनुवादम अपि वदतु। यदि तुम सभी ने न कहा होता तो और क्या कहना चाहते थे। द्वितीय काम द्वितीय कार्य
यदि यूयम न अकथयिष्यत, यदि तुम सभी ने नहीं कहा होता तो मैं वहां नहीं गया होता। यदि यूयम एवं न अकथयिष्यत तर्हि अहम तत्र न आगमिष्यम एवमपि भवितुमर्हति। हाँ, नीरज जी वदतु किं वक्तव्यं। हाँ जी, यदि तुमने कहा होता तो वह शादी में आ जाता। हाँ। यदि त्वम अकथिष्यः तर्हि स विवाहे आगमिष्यतः। नहीं तो अहम न, मैं न आ गया होता तो अहम आगमिष्यम। ये ध्यान देना है कि तुम वहां तो था, तुमने कहा होता। हाँ जी। और जी जी मैं हूँ तो मैं के साथ जुटेगा। जी जी। हाँ, यदि तर्हि विवाहे अवश्यमेव आगमिष्यम। जी, विवाह समारोह है। जी जी जी, ठीक सर, विवाह समारोह। तो वाक्य रचना भवति द्वयोः कारणस्य अपि लिङ्लकारः कार्यस्य अपि लिङ्लकारः, द्वयोः लिङ्लकारे एव प्रयोगः। दा धातु दान अर्थे अदास्यत। यदि कर्ण ने कवच कुंडल दान में नहीं दिया होता तो उसकी मृत्यु ना होती। हाँ, तो ऐसे वाक्य बनाइए। यदि कर्णः न अदास्यत कवचम कुंडलम च न अदास्यत तर्हि तस्य मरणम न अभविष्यत्। परंतु अत्र पठतु। हाँ, देख के बोलें। कौन बोल रहे हैं? जैसे लिखा वैसे पढ़ें। हाँ, रेणुका जी पढ़ो। भवति अदास्यत्, भवत्यो अदास्यताम्, भवत्यः अदास्यः, त्वम् अदास्यः, युवाम् अदास्यतम्, यूयम् अदास्यत्, अहम् अदास्यम्, आवाम् अदास्याव, वयम् अदास्याम। अदास्यत भवति यदि फलम भवति यदि फलानि अदास्यत तर्हि कपिः फलानि अखादिष्यत। यदि आपने फल दिया होता तो बंदर फल खा गया होता, तो इत्यादि। यदि तुमने पानी न दिया होता तो मैं प्यास से मर जाता। गुरुजी इसका थोड़ा बनवा दो। यदि त्वम नीर न अदास्य है नीरम न अदास्य है तर्हि अहम प्यास से मर जाता। प्यास से त्रिषा भवति त्रिषया। हाँ हाँ जी, हाँ गड़बड़ लग रहा था ये। अहम त्रिषया। हाँ जी, अब मर जाता कि क्या होगा गुरुजी? तर्हि अहम त्रिषा अमरिष्यम। अमरिष्यम, जी हाँ जी, यही लिखा बनाया है अमरिष्यम। जी। यदि समयेन अहम जलम न अप्राप्स्यम तर्हि मम मृत्यु अभविष्यत् अथवा अहम अमरिष्यम। जी जी बिल्कुल। यदि समयेन रोगी वैद्यः यदि समयेन औषधम न अदास्यत, वैद्यः समयेन यदि औषधम न अदास्यत तर्हि रुग्णः जनः अमरिष्यत्। यहाँ पे क्यों लगाया है गुरुजी हर एक शब्द को? हाँ, तो यह कह रहे हैं कि भूतकाल के अंदर जो हमने बात कही, न तो इस समय रोगी ही वह काम कर रहा है, न तो वैद्य जी,
वैद्य जी रोगी जी दोनों लोगों का जो कार्य जो कथन है वो सब बीते हुए समय में है। हो बीते हुए, अच्छा तो जी, बीते हुए समय का अलग इसलिए लकार हो, अदात में। इसलिए और उसकी पहचान सब जगह और आरंभ में है। जी और बीते हुए के अंदर भविष्य की कल्पना करना। यदि रावण सीता हरण नहीं किया होता तो वह विश्व विजयी बनता। ये सारी बातें इस समय कुछ नहीं है, लेकिन बीती हुई बात को बताने के लिए इस लिंग लकार का प्रयोग होगा। यदि रावणः सीता हरणम न अकारिष्यत तर्हि सः विश्व विजयी अभविष्यत। जी आम गुरुजी। तो अत्र लिंग लकार महोदय उन 5 लकारों से 10 लकारों के मध्य आप पहुंच गए हैं ना। हाँ माने 5 जो लकार प्रचलित हैं विशेषतः, सामान्य, उनके बाद अब जो 5 बचते हैं उनमें लिंग लकार पहला ही अभी प्रयोग चल रहा है ना। जी जी। तो यह जो है द्वितीय स्तर की कक्षाओं में इस तरह का है। तृतीय स्तर की भी कक्षाएं भविष्य में चलेंगी, और भी ऊंचे पहुंचेंगे हम लोग। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, एक एक सीढ़ी जो है जब समझ में आएगी तब अगली, नहीं तो अरुचि हो जाएगी कि क्या बोल रहे हैं, कुछ बात समझ में आ जाएगी। गुरुजी इन 2 स्तर की क्लास से अलग कोई क्लास नहीं चलती क्या? जैसे वैदिक साहित्य का इतिहास ये सब देते हैं, ऑप्शन में दिया रहता है जब रजिस्ट्रेशन करते हैं। वह योजना है, अभी क्रियान्वित नहीं हुई है, बाद में होगी। और बाद में सेवाओं के लिए कोचिंग की भी व्यवस्था प्रत्यक्ष कक्षाओं की है, परंतु कोरोना के बाद से ऐसी गड़बड़ हुई। वहाँ जो है कि 2 महीने 3 महीने का वो आवासीय व्यवस्था के अंदर वो चलना था, ऑनलाइन व्यवस्था नहीं हुई। और उसमें योग्य लोगों का चयन होगा, जो बात समझने लायक होंगे वही आएंगे, सब लोग नहीं आएंगे। जी जी अस्तु। तो अत्र द्वयोः लकारयोः प्रयोगः चलति। लेट लकार लंग लकार। परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा गुरुजी? परीक्षा पाठ्यक्रमस्य आदर्शम् अपि अहं प्रेषयिष्यामि। जी समूहे गमिष्यति। तो अत्र पठतु, किं लिखितमस्ति भवान्? वदतु विद्याजी, वदतु। भवान् अज्ञासतः अज्ञासत्, भवन्तो अज्ञासताम्, भवन्तः अज्ञास्यन्, त्वम् अज्ञासः, युवाम् अज्ञासतम्, यूयम् अज्ञासत, अहम् अज्ञास्तम्, अहम् अज्ञास्यम्, आवाम् अज्ञास्याव, वयम् अज्ञास्याम। क्री धातु खरीदना, क्रीड़ाति खरीदता है लट लकार में, परंतु अत्र किम अस्ति? क्रेष्यत अक्रेष्यत, अर्थात खरीदे होते। यदि भवान संस्कृत पुस्तकम अक्रेष्यत तर्हि स्मरणम अपि अकरिष्यत। तर्हि भवान संस्कृतम अपठिष्यत, किमपि वाक्यम रचयतु। पठतु एकवारं। क्री धातु रूपम कथम चलति वदतु। सर्वे शुक्ला जी वदतु। हाँ वदतु। भवान् अक्रेष्यत्, भवन्तौ अक्रेष्यताम्, भवन्तः अक्रेष्यन्, त्वम् अक्रेष्यः, युवाम् अक्रेष्यतम्,
यूयम् अक्रेष्यत् अहम् अक्रेष्यम् ध्वनि नागच्छति सर्वेश जी वदतु। महोदय भवान् अक्रेष्यत् ध्वनि समस्या भवति किम्? उनकी आवाज आ रही है गुरुजी। चला तो अन्य जना रेणुका जी वदतु। आम गुरुजी। भवान अक्रेष्यत् भवन्तौ। श्रूयते वा? गुरुजी। विद्या जी वदतु। विद्या। गुरुजी हमें आवाज आ रही है गुरुजी। हाँ गुरुजी हमें आवाज आ रही है। ध्वनि है आवाज। उधर से नहीं आ रहा। गुरुजी आपको आवाज आ रही है अभी? बता तू। हाँ गुरुजी आवाज आ रही है? कुत्र आगच्छति? गुरुजी आपको आवाज आ रही है क्योंकि हम लोगों को आवाज दे रही है। किमर्थम्? गुरुजी आवाज सुनाई दे रही है? भवान् अक्रेष्यत् मम ध्वनि श्रूयते? आम गुरुजी। यदि भवान मोदकम न अक्रेष्यत् भवान् अक्रेष्यत् यदि भवान मोदकम न अक्रेष्यत् तर्हि अतिथीनां स्वागतम् अकरिष्येम। मेरे ख्याल से गुरुजी का नेटवर्क खराब है। हरिओम। हरिओम गुरुजी आपको ध्वनि सुनाई दे हरिओम। रही है? आपकी आवाज आ रही है गुरुजी। गुरुजी का शायद नेटवर्क ठीक। मम वाक्य प्रयोग शुद्धम न वा महोदय। पश्यतु पठतु स्वयं पठतु। यदि धातु यदि भवान यदि आप डरे होते, यदि आप न डरे होते। अच्छा अच्छा जी। यदि भवान न अभेष्यत् तर्हि विजयम अप्राप्येष्यम्। हरिओम। ध्वनि गच्छति मम? जी जी आम। तथा न आगच्छति किम्? आम आ रही महोदय। अभेष्यत् आप डरे होते। भवान अभेष्यत् यदि भवान न अभेष्यत् यदि आप नहीं डरे होते तर्हि विजयम अपलायिष्यत् चोर भाग गया होता। जी जी। शत्रोः न अभेष्याम तर्हि सः अपलायिष्यत्।
रुद धातु अरोदिष्यत, अरोदिष्यताम, अरोदिष्यन, अरोदिष्यः, इत्यादि। चलो तो विद्या वदतु। आम गुरुजी। अवाम अरोदिष्यत, भवान अरोदिष्यत, भवन्तो अरोदिष्यताम, भवन्तः अरोदिष्यन्, त्वम् अरोदिष्यः, युवाम अरोदिष्यतम, यूयम अरोदिष्यत, अहम अरोदिष्यम, आवाम अरोदिष्याव, वयम अरोदिष्याम। हलंत शब्दानां चतुर्थी प्रयोगाः। रूपाणि सन्ति मनः, मनसि, मनांसि, नपुंसक लिंग। तो मनस शब्दः मन, तो मनः एक वचनम। नपुंसक लिंगे प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति समान रूपाणि सन्ति। अतः मनः मनसि मनांसि, मनः मनसि मनांसि, मनसा मनोभ्याम मनोभि, मनसे मनोभ्याम मनोभ्य, मनसा मनोभ्याम मनोभ्य इत्यादि रूपाणि सन्ति। तव मनस किम अस्ति, तुम्हारे मन में क्या है। भवताम मनस्सु किम अस्ति, आप लोगों के मन में क्या है। तो वाक्य रचना अपि भवितुमर्हति। पयः अर्थात दूध, दुग्धम, पयः दुग्धम, पयः जलम, अर्थद्वयम्। तो पयः पयसि पयांसि, पयः पयसि पयांसि, पयसा पयोभ्याम पयोभि। यथा उच्यते पयसा कमलम कमलेन पयः। तो पयसा यानी जल के द्वारा, तालाब में जल है तो जल से शोभा बढ़ती है कमल की। पयसा कमलम कमलेन पयः, और कमल से पय यानी जल की शोभा बढ़ती है। पयसा कमलेन विभाति सरह, और सरह सरसी सरांसी, सरह यानी तालाब, तो सरह सरसी सरांसी, तो विभात यानी सुशोभित होता है। जगत जगती जगंती। नपुंसक लिंग शब्द तकारांत, तत्र रूपाणि सन्ति। धनु धनुषि धनुषि, धनु धनुषि धनुषि, धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भि, धनुषे धनुर्भ्याम धनुर्भ्य। धनुषः बाणः निस्सरति, धनुष से बाण निकल रहा है, तो पंचमी जहाँ से छूटता है। धनुषः बाण, धनुर्भ्य बाणाः निस्सरन्ति। चक्षु यानी आँख, नेत्र, चक्षु चक्षुषि चक्षुंसि, चक्षु चक्षुषि चक्षुंसि, चक्षुषा चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भि, चक्षुषे चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्य इत्यादि। हवि हवन सामग्री, तो हवि हवसी हविंसी, हवि हविसी हविंसी। नपुंसक लिंग की विशेषता प्रथमा द्वितीय समान रूप, तृतीया से पुल्लिंग की तरह। हविषा हविर्भ्याम हविर्भि, हविषे हविर्भ्याम हविर्भ्य, हविषा हविर्भ्याम हविर्भ्य, हविषा हविषो हविषाम, हविषि हविषो हविषु, हे हविहि हे हविषि हे हविषि। तो चतुर्थी विभक्त एक वचने वाक्य प्रयोग है। यश शब्द नपुंसक लिंग यशः यशसि यशांसि, और यशसे यथा हविषे लिखितम अस्ति तथैव यशसे। तो काव्यम यशसे भवति, काव्य की रचना कवि लोग करते हैं यश पाने के लिए। तो यश प्राप्ति के लिए काव्य की, यथा आचार्य मम्मट द्वारा काव्य प्रकाशे अपि लिखितम अस्ति काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे। तो तत्र चतुर्थी प्रयोग चलति। काव्य की रचना यश प्राप्ति के लिए, अर्थकृते धन प्राप्ति के लिए, अर्थ यानी धन, व्यवहार विदे, और व्यवहार का ज्ञान के लिए, कि रामायण में आदि कवि वाल्मीकि ने राम का चरित्र दर्शाया है जो,
तो उसका हम अनुकरण करेंगे। काव्य के पढ़ने से यह प्राप्ति होती है। कवि अगर काव्य रचता है तो व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए कि आदर्श समाज की रचना कैसे हो, लोग को क्या अच्छा व्यवहार कैसे करना चाहिए, तो व्यवहार का ज्ञान भी होता है। तो काव्यम यश से भवती, काव्य की रचना यश के लिए होती है। फिर कहा कि नमः के योग में चतुर्थी आएगी। विष्णु भगवान को नमस्कार है। हजारों नाम वाले, सहस्र नामने, नाम नामनी नामानि, नाम नामनी नामानि, नामना नामभ्याम नामभि नामने, नामभ्याम नामभ्या इत्यादि। तो नामने अर्थात है चतुर्थी एक वचन। तो चतुर्थी प्रयोग भवती नमः के योग में, यानी हजारों नाम वाले विष्णु भगवान को नमस्कार है। सहस्र नाम ने विष्णवे नमः। स लिखने में ये र तिरछा र गायब है, लिखना चाहिए। धनुषे बाणम क्रीड़ातु, धनुष के लिए बाण खरीद लो। स्थूल वपुषे मेदो युक्तम भोजनम न ददातु, जो मोटी वपुष है, वपुष यानी वपु वपुषी वपुंसी, वपु माने का अर्थ क्या हुआ, शरीरम। तो स्थूल यानी मोटा, मोटी शरीर वालों को मेदो युक्तम भोजनम न ददातु, मेदा वाला भोजन, चर्बी वाला भोजन मत दें। द्विवचन में भी आएगा कि विद्वत्ता और वीरता दोनों के लिए यश जो है आपका, उस यश का अभिनंदन करते हैं। हजारों नाम वाले शिव और विष्णु दोनों के लिए नमस्कार है। दो धनुषों के लिए 2 बाण खरीद लो, आप खरीदें। स्थूल वपुर्भ्याम, मोटे शरीर वालों के लिए मेदो युक्त भोजन न दें। 2 लोग हैं स्थूल वपुर्भ्याम, 2 मोटी शरीर वालों के लिए तो स्थूल वपुर्भ्याम मेदो युक्तम भोजनम न ददातु, न देवें। चिकनाई युक्त चर्बी युक्त भोजन न दें। पठतु अग्रे बहुवचने। पठतु विद्याजी वदतु। तम गुरुजी। गुणा यशोभ्यं भवन्ति, सहस्रं नामभ्यः देवेभ्यः नमः। धनुर्भ्यः बाणान् क्रीणातु, स्थूल धनुर्भ्यः मेदयुक्तं भोजनं न ददातु। हलंत शब्दानां पंचमी प्रयोगा। यश से ख्याति उत्पन्न होती है। विष्णु हजारों नाम वाले से भक्ति पैदा होती है। धनुष से बाण निकलता है। मोटी शरीर से पसीना निकलता है। स्वेदः यानी पसीना। स्थूल मोटा, वपुषः शरीर से, पंचमी, पंचमी यानी अपादान कारक चिन्ह है से, अलग होना। तो धनुष से बाण निकलता है, धनुष को छोड़ करके बाहर जाता है। तो जहां पृथक्करण होता है वहां पंचमी होती है, अपादान। वदतु विद्याजी वदतु। आम गुरुजी। यशसः ख्यातिः उद्भवति, विष्णु सहस्रनाम्र भक्तिः उद्भवति, धनुषः बाणः निस्सरति, स्थूल वपुषः स्वेदः निस्सरति। द्विवचने अपि यशोभ्याम, नामभ्याम, धनुर्भ्याम, वपुर्भ्याम इत्यादि तथैव अस्ति। पुनः बहुवचन यशोभ्यः, नामभ्यः, धनुर्भ्यः, वपुर्भ्यः। अजंत यानी स्वर हो अंत में जिसके, जैसे अ आ ई अंत में रहना चाहिए। तो षष्ठी विभक्ति में रूप कैसे बनते हैं, यहाँ रूपों का देखें हम। रामस्य, बालकस्य, वृक्षस्य, तो से जोड़ने पर षष्ठी हुआ। राम का, 2 रामों के, 2 बहुत से रामों के। और इकारांत कवि शब्द है, तो कवि का यश फैलता है। कवे है यशः प्रसरति, कवयो हो यशः प्रसरति।
कवि नाम यशः प्रसरति इत्यादि, फैलता है। भानो प्रकाशः भवति, सूरज का प्रकाश होता है। दिवसे दिवसे भानो प्रकाशः भवति, प्रकाशः प्रसरति। पितुः आज्ञां करोतु, पितुः आज्ञा पालनम करोतु, पिता की आज्ञा का पालन करो। पितुः आज्ञा पालनम कुरु, त्वम कुरु, भवान करोतु, भवती करोतु इत्यादि। अजंत पुल्लिंग शब्दानां रूपाणि। अत्र सप्तमी मे पर इत्यादि भवति चिह्नं हिंदी भाषायां। तो रामे राम में मम विश्वासः अस्ति, रामे मम विश्वासः अस्ति, राम में मेरा विश्वास है। रामयोः मम विश्वासः अस्ति, रामेषु विश्वासः अस्ति इत्यादि। कविषु कालिदासः श्रेष्ठ, निर्धारण करने में सप्तमी आती है। तो कविषु, बहुत से कवियों के अंदर कालिदास श्रेष्ठ कवि हैं, तो कविषु कालिदास श्रेष्ठ, षष्ठी भी आती है। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, दोनों चलता है। भानौ, भानु में का भवति तेजः भवति, सूरज में तेज होता है। पितरि मम भक्ति ही अस्ति, पिताजी में मेरी भक्ति है। तो इस तरह से सप्तमी का भी प्रयोग होता है। हलंत नपुंसक लिंग शब्द, इसमें क्या है? जगत सुंदरम अस्ति, जैसे जगत जगति जगंती चलता है। हृद, हृद यानी हृदय, तो जगत जगति जगंती है। हृदय 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 यानी कि हृदय, हृदय यानी हृदय में। तो एतेषां वाक्यानां प्रयोग कुर्मः। हृदय सुंदरम अस्ति, हृदय सरसम अस्ति। कर्मन कर्म, कर्मणि कर्माणि। उत्तमम कर्म करोतु, अच्छे काम करो। धाम, धाम चारों धाम होते हैं, तो धाम धामनि धामानि, चत्वारि धामानि सन्ति, भारतवर्षे चत्वारि धामानि सन्ति। तो नपुंसकलिंग का प्रयोग। हलंत पुनः नपुंसकलिंग, तो धाम धामनि धामानि। द्वारका धाम अस्ति, पश्चिम दिशि किम अस्ति? द्वारका धाम अस्ति। पूर्वस्यां जगन्नाथपुरी धाम अस्ति, दक्षिणे रामेश्वर धाम अस्ति, उत्तरे वदतु केदारनाथ। चलो तू पूर्ण प्रत्यय, पूर्ण प्रत्यय अर्थात 1 2 3 4 की गिनती जो होती है वो सामान्य गिनती, गणना। और गणना में जैसे बोलना हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इत्यादि। तो पहला बालक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। प्रथमा बालका पठति। तो प्रथमा द्वितीय है, इसको कहते हैं पूर्ण प्रत्यांत वाला है। वो पूछा जाएगा कौन सा प्रत्यय है, किस तरह का? तो पूर्ण प्रत्यय। तो प्रथमा बालकः पठति, तृतीय बालकः क्रीडति, तीसरा बालक खेल रहा है, पंचमा बालकः नृत्यति, पांचवा बालक नाच रहा है इत्यादि। छठवां बालक रो रहा है, सातवां हंस रहा है, आठवां जल पी रहा है, नौवां खा रहा है, 10वां जा रहा है इत्यादि। तो इस तरह से प्रथमा द्वितीय दसवां इत्यादि कुछ भी बोलेंगे तो ये पूर्ण प्रत्यय इसमें लगे हुए। इसी तरह स्त्रीलिंग में प्रथमा को प्रथमा बना दिया। जैसे तिथि इत्यादि बोलते हैं कि आज अष्टमी तिथि है, तो आद्य अष्टमी तिथि, तो अष्टमी क्यों बोले? क्योंकि स्त्रीलिंग, तिथि शब्द स्त्रीलिंग है। बालिका, अष्टमी बालिका, नौमी बालिका, 10वीं बालिका। तो इस तरह इसमें भी वही पूर्ण प्रत्यय लगा हुआ है। नपुंसक लिंग में भी पूर्ण प्रत्यय है, इसमें केवल नपुंसक लिंग की तरह से बोलना है। प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम इत्यादि। सप्तमम अस्थि, सातवें चीज क्या है? हड्डी है। अष्टमम दाम, आठवां स्थान पर क्या? दाम है। दाम यानी रस्सी है। दाम, दामनी, दामानी, मूल शब्द है दामन। तो दाम, दामनी, दामानी रूप चलता है। नवमम उपनेत्रम, नौवां
9वीं वस्तु जो है उपनेत्र है, चश्मा है, 10वां मंदिर है इत्यादि। तो इस तरह के पूर्ण प्रत्यय लगे हुए हैं। अब सबको इकट्ठा करके दिखा रहा है कि प्रथमा प्रथमा प्रथमम, द्वितीय द्वितीय द्वितीयम, तीनों लिंगों में। एकादशा 11वां, एकादशी, एकादशी तिथि है। एकादशा पाठ, 11वां पाठ है। अथवा एकादशम, उसके बाद नपुंसकलिंग का कुछ जोड़ना चाहिए। एकादशम गृहम, 11वां घर। तो इस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ऐसे अलग अलग रूप होते हैं। 9, 10, 19, अब विंशः, विंश अथवा विंशतितमः। अब ये ध्यान देना है कि 20, विंशतितमः, 20 के बाद तमः तमः जोड़ना पड़ता है। जैसे कहा जाए 20वां पाठ तो विंशतितमः पाठः, 19 तक तो काम चल जाएगा। 9, 10 कहने से काम चल जाएगा। 9, 10 पाठ है, 19वां पाठ। और विंशतितमः और विंशा 2 रूप बनते हैं, दोनों रूप सब जगह लिखे हुए हैं। तो केवल विंशा कहने से हमारा सब जगह काम नहीं चलेगा। तमः है, आसान है, तमः को जोड़ सकते हैं। एकविंशति तमः पाठ, 21वां पाठ। चतुर्विंशति तमः पाठ, 24वां पाठ। अध्याय अपि भवति, तो 34वां अध्याय। तो 34 के लिए क्या आएगा? चतुस्त्रिंशत्, तो पंचत्रिंशत् तमः पाठ। तो तमः जोड़ना है पुलिंग में, और तमी जोड़ना है स्त्रीलिंग में। जैसे 20वीं तिथि तो विंशतितमी तिथि ही, और विंशतितमम मित्रम, 20वां मित्र, और विंशतितमम उद्यानम, 20वां उद्यान। कुछ भी नपुंसकलिंग का खोजना है। तो इस तरह से पूर्ण प्रत्यय है इसके अंदर। उद्यमेन ही सिद्धंति, उद्यम करने से, मेहनत करने से काम सिद्ध होते हैं, और मनोरथ से नहीं, केवल इच्छा करने से नहीं। क्योंकि सोए सिंह के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते, तो उसको परिश्रम करना पड़ता है। तो ये सूक्ति है, बहुत सुंदर सुभाषित। और वृत्तम यानी चरित्र की रक्षा उपाय पूर्वक करें। और वित्तम यानी धन, एत यानी आता है, और यात यानी जाता है। तो धन तो आता और जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः, अगर धन नष्ट होता है तो वह व्यक्ति नष्ट नहीं होता। क्षीणो वृत्ततः तु हतो हतः, अगर वृत्त यानी चरित्र से क्षीण होता है, गिरता है, तो चोर डाकू बेईमान इत्यादि बनता है, चरित्र हीन होता है, तो हतो हतः, वह मरने के समान होता है। तो कहा कि इसलिए महाभारत का ये श्लोक है कि चरित्र की रक्षा मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिए। कथा इत्यादि है, इसको पढ़ लेंगे। ये PDF चला जाएगा आज ही, इसको पढ़ें। और पर्चे का स्वरूप भी भेज रहे हैं, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं वो भी लोग देखेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, जो